आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशंस यूजी, पीजी, एनसीटीई कोर्सेज। दोस्तों 2026-27 में अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशंस लेना चाहते हैं 2026-27 में 2026-27 सेशन में जो कि हमारा स्टार्ट होने वाला है, जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशंस लेना चाहते हैं तो इसके जो एडमिशंस है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि आप इन कोर्सेज में एडमिशंस लेना चाहते हो, जैसे कि यूजी का कोई भी कोर्सेज हो गया हमारा यूजी के अंतर्गत हमारे आते हैं बीए आ जाता है, ठीक है, बीकॉम आ जाता है, बीएससी, बीएलएलबी, बीएचएससी, बीएजेएमसी, बीएसडब्ल्यू जैसे कोर्सेज आ जाते हैं हमारे, ठीक है। पीजी की बात करें, पीजी में हमारे एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलआईबी, एमएसडब्ल्यू जैसे कोर्सेज आ जाते हैं और भी कोर्सेज आ जाते हैं। मैं सभी के नाम नहीं लिख पाया हूँ, तो जो भी मैंने नाम लिख ली है इन कोर्सेज के एडमिशंस की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। और अदर जो होते हैं ईटीसी में हमने रख दिए हैं जो कोर्सेज हैं। एनसीटी में बात करें हम, एनसीटी, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएलएड जैसे कोर्सेज आ जाते हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशंस लेना चाहते हैं, नए रेगुलर एडमिशंस कब से शुरू होंगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो जानना जरूरी है, तभी हमें आगे की जो चीज़ है वो समझ में आएंगे, ठीक है। जो एडमिशंस होते हैं मध्य प्रदेश में, जो नए सेशन में 2026-27 में जो अब एडमिशंस होंगे उसकी क्या प्रोसेस होती है। देखिए, अब जो एडमिशंस होंगे वो रेगुलर में एडमिशंस होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रेगुलर में हमें रोज कॉलेज जाना होगा डेली, इस बात का ध्यान रखना है। सभी प्रकार के हमारे सीसी टेस्ट होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट होता है जो भी कॉलेज में बनवाया जाएगा, प्रैक्टिकल होता है, ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने स्कूल लाइफ में किया है ना, ठीक उसी प्रकार से होगा, ठीक है, जो हमारी स्कूल लाइफ होती है ठीक उसी प्रकार से। बात समझ में आ गई। अब हम एमपी के चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से लेना चाहते हो, चाहे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे हमारा प्राइवेट कॉलेज हो, लगभग 2000 के आसपास हमारे कॉलेज हैं एमपी में और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इनमें हम यूजी में और पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, एनसीटी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। लगभग हमारी 11 लाख के आसपास सीटें हैं यूजी और पीजी में, लगभग 11 लाख और 1 लाख के आसपास हमारी एनसीटी कोर्सेज में सीटें होती हैं, ठीक है। इनके जो एडमिशन्स होते हैं, इनके जो एडमिशन्स होंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, ठीक है, एक काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। अब ये काउंसलिंग कौन सी होती है और कौन करवाता है। ये काउंसलिंग जो होती है मध्य प्रदेश में ई प्रवेश करवाता है। ई प्रवेश एक वेबसाइट है और करवाता कौन है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी ना तो हम आगे की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स होती हैं, चाहे हम यूजी में एडमिशन्स लें, चाहे हम पीजी में एडमिशन्स लें, चाहे हम एनसीटी कोर्सेज में एडमिशन्स लें, किसी भी कोर्स में एडमिशन्स लें, ये काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स होते हैं। और ये काउंसलिंग करवाता कौन है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करवाता है। और कौन सी वेबसाइट से होते हैं, ई प्रवेश की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लगभग 2019 से लगातार 2026 तक वीडियो बनाता आ रहा हूँ और हर साल लगभग मैं 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट के एडमिशन्स करवाता हूँ। तो आपको अगर एडमिशन से संबंधित यूजी, पीजी, एनसीटीई के किसी भी कोर्स में परेशानी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, चाहे तो आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर ले लीजिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे मेरे पुराने वीडियोस उठाकर देख लेना, 2025 की भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर रख दी है। प्लेलिस्ट नाम का एक सेक्शन होता है, प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगा एमपी यूजी पीजी एडमिशंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप देख लेना मैंने कितनी डिटेल्स में एडमिशंस प्रोवाइड करवाया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरे जैसा यूट्यूब पर और आपको कोई वीडियो नहीं मिलेंगे और हमारे चैनल से अदर चैनल पर कॉपी होते हैं वीडियो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं आपको वो वेबसाइट बता देता हूँ जिस वेबसाइट के थ्रू हमारे एडमिशंस होते हैं। ई प्रवेश वेबसाइट आप गूगल पर जाकर सर्च कर लेना ई प्रवेश, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। ई प्रवेश 2026-27। देखिए दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट भी हो चुकी है धीरे धीरे, लेकिन अभी ओपन नहीं की गई। 2026-27 यहाँ पर लिख कर भी आ गया है, हर एजुकेशन डिपार्टमेंट करवाता है एमपी का, ठीक है। अभी क्या है ना कि कॉलेज की जो मान्यता है, कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है और कॉलेज को जो मान्यता देने की जो डेट रखी गई है वो लास्ट डेट रखी गई है, सॉरी 30 अप्रैल, ठीक है। 30 अप्रैल तक जो भी कॉलेज
ई प्रवेश वेबसाइट से ऐड हो सकता है, उनको ऐड किया जा रहा है, यानी कि मान्यता दी जा रही है। अगर जो नहीं हो पाएगा फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा, फिर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। 30 अप्रैल के बाद में लिस्ट तैयार की जाएगी, कौन-कौन से कॉलेज हैं जो कि ऐड हो चुके हैं, और इस लिस्ट को इस वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कौन-कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ई प्रवेश पर अवेलेबल है, आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, वो ई ब्राउज इस ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसके लिए हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कंप्लीट करनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है। अगर आपकी समग्र आईडी लिंक नहीं है मोबाइल नंबर से, तो समग्र आईडी को लिंक करवा लेना। ठीक है, इसके बिना आपका फॉर्म है जो कि ओपन ही नहीं होगा। 10वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए, 12वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, अगर आप पीजी में एडमिशन लोगे तो यूजी की मार्कशीट चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप इंटरनेट वाली मार्कशीट भी लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के हैं तो जो कि जाति प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड चाहिए, एक फोटो चाहिए, साइन चाहिए आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वैसे एक डिटेल में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, जिसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि डॉक्यूमेंट का एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं एक फुल एक्सप्लेन लगभग 10 से 12 मिनट का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को देखने के बाद गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी डिटेल मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में हमारी चॉइस फिलिंग होती है। ठीक है, चॉइस फिलिंग में आप मैक्सिमम 10 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद में लॉक होगा, और वो जब स्टार्ट हो जाएगा ना फॉर्म, मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो रजिस्टर इन कोर्सेज में ले सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर बता ही चुका हूँ पहले। ठीक है, इन समस्त यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ई प्रवेश के माध्यम से। जैसे 1 2 3 4 5 6 12 लगभग यहाँ पर 18-19 जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लिस्ट भी देख पा रहे हैं। इन यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपका जो एडमिशन होगा वो केवल और केवल ई प्रवेश काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, जो कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जो पिछले ईयर था, लास्ट ईयर तक कब स्टार्ट हुआ था हमारा, तो हमारा 2025 की अगर हम बात करें, जो समथिंग समथिंग हमारे 2025 में 5 मई से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 5 मई से, और इससे पहले 1 मई से स्टार्ट हुआ था, यानी कि सीधा सा मतलब है कि, और इससे पहले जो 2023 या शायद 2022 में 20 मई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो एडमिशन्स होता है 1 मई से लेकर 20 मई तक कभी भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार जो एडमिशन्स प्रोसेस होगी वो 5 मई से लेकर के 15 मई के बीच में कभी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 20 मई, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अब भी आपको बता रहा हूँ, जो हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो 5 मई से लेकर 20 मई तक कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो 5 से 15 मई आप समझ के चलिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो मैं बता ही दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप जितना हो सके उतनी डॉक्यूमेंट अपने पास में कलेक्ट करके रखिए, अन्यथा जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो समझ लो फिर से, जो आपकी समग्र आईडी होती है इसमें केवाईसी करवा लो, और आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए। वही मोबाइल नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक हो, जो मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में लिंक हो, और वही मोबाइल नंबर समग्र आईडी में भी लिंक होना चाहिए। तीनों में एक ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर तीनों में अलग अलग मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप स्कॉलरशिप लोगे तो स्कॉलरशिप में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए मोबाइल नंबर तीनों में सेम होना चाहिए, और आपके 10वीं क्लास में मार्कशीट में जो 12वीं क्लास की मार्कशीट है उसमें जो डिटेल है वही डिटेल आपकी आधार कार्ड में, वही डिटेल आपकी समग्र आईडी में, वही डिटेल आपकी बैंक में, यानी कि आपके पर्सनल डिटेल जो आपका नाम है, और जो नाम की स्पेलिंग है, जैसे कि मेरा नाम SHUBHAM है, तो यही स्पेलिंग सभी डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10वीं क्लास की मार्कशीट में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ अलग है, 12वीं की में कुछ अलग है, और कॉलेज में कुछ अलग है, और बैंक की पासबुक में कुछ अलग है, आधार कार्ड में कुछ अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी से सही करवा लो। सभी डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। 10वीं क्लास की मार्कशीट में तो आप सही नहीं करवा पाओगे, तो 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो भी डिटेल है वही डिटेल आप 12वीं की में करवा लेना, या आधार कार्ड में करवा लेना, समग्र आईडी में करवा लेना, सभी जगह पर करवा लेना। अभी आपके पास में टाइम है, 15-20 दिन का टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करवा सकते हैं। ठीक है,
जो चीज़ मैंने बताई है वो कंप्लीट करके रखना, जिससे दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा क्या था ना, अगली साल 2025 में बहुत स्टूडेंट को परेशानी हुई थी और काफ़ी स्टूडेंट के एडमिशन्स भी नहीं हो पाए थे। तो अगर आपको यूजी, पीजी और एनसीटी कोर्स में एडमिशन्स लेना है तो ये सारे काम करके रख लो अभी से, जिससे दिक्कत ना हो आपको, और इन समस्त यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले पाओगे, जो कि मैं आपको लिस्ट बता चुका हूँ। ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ गई। शेयर कर देना वीडियो को, जितना हो सके उतना ज़्यादा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अन्यथा बाद में आपको परेशानी होगी। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा गारंटी के साथ में, स्टाम्प पेपर लिखवा कर ले लेना। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पर एडमिशन से संबंधित। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लेना। जो भी आपके डाउट है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।